हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ। आज हम आपको इस नए वीडियो रिलेटेड टू क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक आपके सामने जो दिख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से है। जस्ट something why going to describe solution before question number 1. Just I am reading. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term. What you are watching? A, D, N, AN. This represented A first term, D common difference, An the nth term of an AP, and N the number of the terms of the AP. As you already known the formula, An that represents the nth term of the AP is A plus n minus 1 into D. So in question number 1 you see here A is equal to 7, D is equal to 3, N is equal to 8. So that means An equals to 7 plus 8 minus 1 3 and 7 plus 7 into 3 21, that means 28. This is the answer. You see 28 in the blank place answer. For second the same formula we use where A is equal to minus 18, D is not given, N 10 and An is equal to 0. So you put An is equal to 0, formula will be the same. 0 is equal to minus 18 plus N 10 minus 1 into D. You have to find the value of D. You see 0 और minus 18 को आप प्लस करो, this will be 18 is equal to 9D. So D is equal to 18 by 9 is equal to 2. So you fill here 2. Okay, filled table. थर्ड नंबर आप देखो, you see थर्ड में A नॉट गिवन है, D इज इक्वल टू minus 3, N 18 and An equal to minus 5. Again we use the same formula, An equals to A plus N minus, that means An कितना है देखिए minus 5 is equal to A plus N minus 1 into क्या होगा, A is equal to देखिए A इज इक्वल टू क्या होगा minus 5 और देखिए 18 में से 1 गया तो 17, 3 जा 51, चेंज करेंगे साइड minus 51 आता है। अब देखिए ये कितना आ गया 46, अब यहाँ आप डाल दो 46 डालना, ये आपका थर्ड नंबर कंप्लीट हो। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 4 में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है और An इज इक्वल टू N फाइंड आउट करना है। An के लिए आप कितना डालो 3.6 इज इक्वल टू A, दैट मीन्स minus 18.9 प्लस N minus 1 और D कितना है 2.5। ब्रैकेट में हम इसको क्लोज कर दिया। अब ये साइड चेंज होगा 3.6 प्लस 18.9
इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये डिवाइड कर दो 2.5 से। सो व्हाट विल हैपन, n इक्वल्स टू देखो क्या आएगा 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 बाई 2.5 प्लस 1। रिजल्ट क्या दिया 9, n इक्वल्स टू 9। आप यहाँ डाल दो, ये 9 आ गया। टेबल को फिल करते जा रहा हूँ। नाउ लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से a का वैल्यू an कितना है, an है ही नहीं, an ही फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू a, दैट मीन्स 3.5 प्लस n यानी 10.5, हेयर 10.5 है ये, ओके। नो 105, सॉरी, ये डेसिमल में नहीं हो सकता। 105 माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या है 0। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये कंप्लीटली 0 आ गया, दैट मीन्स 3.5। an कितना आ गया 3.5, ओके। इट मीन्स ये बतला रहा है कि इनके सारे टर्म्स जब कॉमन डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स इसके एपी आप यह मानकर चलो 3.5 3.5 3.5, ये इस तरह का एपी बनता है। आपने देखा भी होगा, कल के जो वीडियो हैं उसमें मैंने आपको बताया था। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम पैटर्न से हमको बनाना है, बट 4 ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन are given. One of the options should be selected, that will be correct. कहता है choose the correct choice in the following and justify. For justification, so we have to make attempt in this way. तो first of all हम क्या करेंगे, ये solution of question number 2 है, because first completed solution of question number 2 एंड 2 का फर्स्ट देखिए, हमें यूज करना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वंस अगेन द फार्मूला इज रिपीटेड, बट हेयर यू सी a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 10 प्लस n, n जो है 30th, दैट मीन्स n 30 माइनस 1, और d देखिए d दैट मीन्स 7 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस 3, ओके। तो आपको रिजल्ट चाहिए 30th टर्म का 10, और ये 30 में से 1 गया 29, 29 3 जा 87 माइनस 87, तो ये आ रहा है माइनस 77। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू राइट ऑप्शन सी, okay, correct. Once again for second just you attempt 11th term, आपका एक एपी दिया है और a इज इक्वल टू है -3। 11th टर्म दैट मीन्स n का वैल्यू 11 है, तो a11 क्या हो जाएगा, यहाँ a 30th, तो a11 इज इक्वल टू a दैट मीन्स -3 प्लस n दैट मीन्स 11 माइनस 1 इंटू, देखिए d कितना आएगा -1/2, d आप यहाँ फाइंड आउट कर लो, d इज इक्वल टू -1/2, ओके, माइनस माइनस प्लस 3, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5/2, ओके। सो है d कितना आ गया 5/2। अब देखिए ये 3 2 जा -6 और प्लस 10 5 जा 55/2, कितना आ गया 15 में से 6 तो 9, ओके, एंड 4 49/2, ओके। जस्ट वंस अगेन मैच करना है, A11 फाइंड आउट करना है, तो -3 और प्लस 10 और 5/2, देखिए
ये -1/2 माइनस माइनस +3, 3 2 जा 6, 6 यानी 5/2, here 5/2, 3 2 जा -6 एंड 10 5 जा 50, सॉरी ये मिस्टेक आया। तो अब क्या आएगा देखिए, ये -44/2 यानी 22। जस्ट स्टूडेंट्स यू सी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। So students, just completed question number 1 and 2 with the solution. Students, question number 3 है, in the following a page find the missing terms in the boxes. Okay, question number 1 है 2 blank 26, 2 है ब्लैंक 13 ब्लैंक 3। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस के सेट हैं। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हो कि कोई भी एपी को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म देते हैं तो लिखते हैं a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + n-1 × d। तो उसी क्रम में हम 3 टर्म्स को सपोज कर लेते हैं कि लेट 2 ब्लैंक 26 बी a + d, a + 2d। यहाँ से a + d गायब है, लेकिन a और a + 2d दिया हुआ है। तो a + 2d 26 में a का वैल्यू जब रिप्लेस कर देंगे तो रह जाएगा सिर्फ d। 26 में 2 गया तो 24, ये 12 कैसे, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ हमें a + d को सर्च आउट करना है। हमारे पास a है ही, d है ही 14, और इस तरह से क्रमवार हमारा रिक्वायर्ड एपी आ गया। 2 देन 14 जो अननोन था, 26। आंसर हमारा ये हो गया। स्टूडेंट्स, सिमिलर वे में हमको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बनाना है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सभी क्वेश्चंस को बच्चों के लिए अटेम्प्ट इसलिए करता किस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन का नीड्स हो। दैट्स वाई फॉर द सेकेंड क्वेश्चन जस्ट आई एम गोइंग, यहाँ है कि लेट ब्लैंक देन आफ्टर 13 देन वंस अगेन ब्लैंक 3 बी a + d, a + 2d, a + 3d। यहाँ 2 ब्लैंक और 2 गिवन है। 2 गिवन को हम मान लेते हैं। a + d को 13 के इक्वल इक्वेशन 1 मानते हैं और a + 3d = 3 को इक्वेशन 2 मानकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ आता है a + 3d में जब माइनस करेंगे a + d = ओके, हेयर a + 3d 3 और ये 13 है, साइन को माइनस कर चेंज कर दिया तो 3d में से d गया 2d -10, जहाँ d मिला -5। अब आगे हमें देखना है कि कौन कौन सा नहीं दिया है। a नहीं दिया है तो a + 3d = 3 में d का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग d = -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a + d 13,
तो a माइनस 5 13, a इक्वल टू 13 प्लस 5 आ जाएगा 18। यहाँ से हमारे पास a भी है d भी है, हमें a और a प्लस 2d चाहिए। तो a प्लस 2d यानी 18 माइनस 10 8। रिक्वायर्ड AP क्या हो गया? रिक्वायर्ड AP आ गया a, दैट मीन्स 18, देन ब्लैंक, नो सॉरी 18 ही है ब्लैंक में, उसके बाद वाला टर्म तो दिया ही है 13, अगेन ब्लैंक है जो 8 आया है, देन 3। इस तरह से जस्ट सेकेंड का सॉल्यूशन मिला। अब देखिए थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड का जो है 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 होल 1/2। ओके, लेट 4 टर्म्स का AP है 5, देन ब्लैंक, देन ब्लैंक, ओके, देन 9 होल 1/2। B मान लेते हैं इसको a प्लस d, ओके, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब यहाँ से हमारे पास a तो है बट a प्लस d नहीं, a प्लस 2d नहीं, फिर a प्लस 3d है। तो a प्लस 3d क्या आ रहा है? 9 2 जा 18 1 19/2। तो इस तरह से 3d 19/2 माइनस a यानी 5 है। देखिए a 5 है। अब 5 2 जा 10, तो 19 में 10 गया 9/2 और ये 3 से आप डिवाइड कर दो दोनों साइड। ओके, 3 3 जा 9, तो हमारे पास d आ गया 3/2। अब देखिए d आ गया, a उपलब्ध है, a प्लस d a प्लस 2d फाइंड आउट करना है। a प्लस d यानी 5 प्लस 3/2, 3/2, 5 2 जा 10, 3 13/2 यानी 6 होल 1/2। a प्लस 2d आएगा यानी 5 प्लस 2 इंटू 3/2 यानी 3 यानी 8। तो रिक्वायर्ड AP क्या आ गया? रिक्वायर्ड AP आ गया 5, जिस सेकेंड ब्लैंक की बात करते हैं a प्लस d 6 होल 1/2, थर्ड ब्लैंक है 8 और 9 होल 1/2। इस तरह से हमारे ये आंसर आ गया। फोर्थ देखिए, आप लेट -4 ब्लैंक 1 सेकेंड ब्लैंक 1 सेकेंड ब्लैंक 4 टाइम्स ब्लैंक है 6। भी मान लीजिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। हमारे पास a और a प्लस 4d का वैल्यू है। तो हेयर a प्लस 4d आ गया 6 और a माइनस 4 प्लस 4d 6, 4d, ये 6 प्लस 4। ओके, सो यहाँ क्या आ गया? d इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड दिस वन। तो यहाँ a है -4 और प्लस 4d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ये यहाँ 5d है। ओके, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d भी है। ओके,
a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d. Okay, so here 5d, ये भी 5d है, तो d इज इक्वल टू 10/5 2। अब हमारे पास a प्लस डी चाहिए, तो a प्लस डी क्या आ गया, a प्लस डी दैट मीन्स -4 + 2 यानी -2, a प्लस 2d -4 + 4 0, a प्लस 3d -4 + 6 यानी 2, a प्लस 4d -4 + 8 यानी 4। रिक्वायर्ड AP क्या आ गया, रिक्वायर्ड AP ये आ गया -4 ब्लैंक 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 6। अब हमारे पास देखिए -2 आया, 0 आया, 2 आया, 4 आया, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5 नंबर। वो 5 नंबर में देखिए ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 और -22 यानी कुल मिलाकर के देयर आर 2 4 6 ओके 2 4 6 टर्म्स। सो a + 5d तक जाएगा। लेट ब्लैंक जो a फाइंड करना है 38 कॉमा इन बिटवीन 2 ब्लैंक ब्लैंक 3 ब्लैंक repeatedly and -22 b a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d a plus 5d ओके a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d a plus 5d। अब हमारे पास क्या दिया है a plus d, a plus d जो है 38 एंड a plus 5d है -22। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ओके 1 from 2 1 from 2 तो 2 को आप लिखो a plus 5d -22 और a plus d ये 38 ये कैंसिल, ये 4d ये 0 ये 6 तो d आ गया -15। ओके हमारे पास में लाना है a, तो आप a निकालने के लिए आप यहाँ भी ये जगह इस्तेमाल करो। ओके इस क्वेश्चन को नहीं यहाँ जगह इस्तेमाल करिए आप। तो d का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग d का कितना आया -15 इन इक्वेशन 1 कहता है a plus d a -15 ओके इज इक्वल टू 38 a आ गया 38 + 15 8 5 3 13 3 1 4 1 5 यानी 53 आ गया। हमारे पास में a plus d आया हुआ है a plus 2d a plus 3d a plus 4d तो a plus 2d तो a plus 2d मतलब क्या हुआ 53 और प्लस 2d तो प्लस 2d मतलब -30 तो ये आ जाएगा 23
अगेन a प्लस 3d यानी 53 माइनस 45, a प्लस 4d यानी 53 माइनस 60 माइनस 7। तो रिक्वायर्ड एपी क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एपी, ओके, रिक्वायर्ड एपी, ओके, ब्लैंक देख लीजिए, यहाँ पर है ब्लैंक ए मतलब 53, ओके। देन क्या आएगा? 53 के बाद 38 है, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 8, उसके बाद -7, ओके, लास्टली -22, ओके, सॉरी -22 पर लास्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है व्हिच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और कहता है कि 78 होगा। तो आप गिवन एपी से, ओके, इन गिवन एपी फर्स्ट टर्म जो है A3 है, कॉमन डिफरेंस D जो है 8 - 3 यानी 5 है, AN 78 है। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN A प्लस N - 1D। आप N जैसे ही निकालोगे बता दोगे आपकी जो है इतना नंबर ऑफ टर्म जो है वह 78 है। तो यहाँ पर 78 रखिए और A के लिए 3 रखिए, N - 1, D के लिए 5। अब साइन को आप, ये इम्प्लाइज दैट 78 में से 3 गया, N - 1 इंटू 5, 75/5 प्लस 1 कर दीजिए। कैसे होगा ये? 75/5 प्लस 1, तो ये 15 + 1 16, यानी क्या दिखा कि 16th टर्म इज 78। किसका? तो जो गिवन एपी है, ओके। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। तो यहाँ देखिए फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन, a का वैल्यू 7, d है 13 में से 7 गया तो 6 और an 205। जैसा कि आप फार्मूला जानते ही हैं, an a प्लस n - 1 इंटू d। पूरे एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज ही होगा। यहाँ पर रखिए आप 205। इससे पहले एक इम्प्लाइज दैट साइन दीजिए। a के लिए 7 प्लस n - 1 और d के लिए 6 दीजिए। यहाँ से 205 में से 7 माइनस कीजिए, बाय 6 दे दीजिए, तो n - 1 198/6 इज इक्वल टू n - 1 33, यानी n इक्वल टू 33 + 1 34। सेकेंड नंबर भी देखिए आप कितने टर्म्स हैं। अब यहाँ देखिए कि a इज इक्वल टू है 18, d इज इक्वल टू है 15 2 जा 30 31/2 माइनस 18, ये आ जाएगा 31 - 36/2 यानी -5/2। अब क्या है कि an जो है इज इक्वल टू a प्लस n - 1d यानी -47 है। 18 प्लस
n-1 और -5/2। यहाँ से देखिए -47 -18, ओके, इज इक्वल टू n-1 -5/2। 8 7 15 4 1 5 1 6 -65 इंटू 2/-5। तो n-1 कितना आया? 13। तो n का वैल्यू आ गया 13 1 14। ये एक आंसर इसका हो गया और ये n यानी 34। सिमिलरली अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें है AP दिया हुआ और कहता है कि क्या ये -150 इसका एक टर्म होगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि लेट an जो है वह -150 है और a यहाँ 11 है और d देखिए क्या होगा, 8 में से 11 यानी निगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ क्या है कि अगर n कोई फ्रैक्शन आ गया, बस समझ जाएंगे कि ये जो है AP का कोई टर्म नहीं है। अगर n कोई नेचुरल नंबर है, जो है होल नंबर है, तो हम समझ जाएंगे, मतलब 0 छोड़ करके, तो समझ जाएंगे कि ये किसी AP का टर्म होगा, मतलब इसी AP का, किसी नहीं बल्कि इस दिए हुए AP का, गिवन AP का होगा। तो an a प्लस n-1 और d, जहाँ यहाँ -150 डालना है, a 11 डालना है, n निकालना ही है जो होल नंबर में ये नेचुरल नंबर में आता है, तो सही है। अब यहाँ से -151 -11/-3, ओके, +1 डायरेक्ट n हो गया। देखिए यहाँ से -161 -3/3 n, तो n आ गया -164/3, ओके। जस्ट समथिंग मिस्टेक। ये देखिए 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग टू एनी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर नो टर्म हुज वैल्यू इज, नो टर्म ऑफ द गिवन AP हुज वैल्यू इज -150। दैट मीन्स -150 is not a term of given AP. So students, just I have completed 6th questions. Students, question number 7 कहता है find 31st term of an AP if 11th term of given AP is 38 and 16th term is 73. आप मान लो let AB the first term and D be a common difference of an AP. आप देखो 11th टर्म गिवन A11, ये दिया है 38, यानी A + 10D 38, ओके। एंड दूसरा देखिए A16, ये 73, A + 15D 73। आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलता है देखते हैं। A + 10D 38, साइन चेंज करके कोशिश किया जाए। 5D, D आया 35/5। अब यहाँ से हमें जो चाहिए कि 31st टर्म,
ओके, A31 A प्लस 30D, यानी A तो अभी मिला नहीं। चलिए यहाँ से हम A पहले फाइंड आउट करते। रिप्लेसिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट क्या कहता है, A प्लस 10D मतलब 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A इक्वल टू 38 माइनस 70 माइनस में 232। अब ऐसा है देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो दिख ही रहा है कि 38 टू 73 गया, A माइनस 32 से बढ़ा 30, D कितना है 7, यानी माइनस 32 210, 10 में 2 8, 10 में 3 7, ओके। हेंस 31st टर्म इज 178। तो इसी में क्या है कि कभी A फाइंड करना है, कभी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कभी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इसको मिलाते हुए मिक्सड अप क्वेश्चंस आपको दे रहा है। यहाँ देखिए आ गया, कहता है AP को 50 टर्म्स है, विच थर्ड टर्म्स है 12, लास्ट टर्म्स है 106। तो यहाँ क्या क्या दे रहा है देखिए, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, जिसके 50 टर्म्स हैं। हेयर N कितना है 50, AN कितना है 106, लास्ट टर्म जो दिख रहा है, और A3 कितना है 12। फाइंड आउट क्या करना है A29। अब देखिए कि A29 फाइंड करना है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क दीजिए। अब देखिए कि A50 यहाँ, नॉट N, A50, तो इसका मतलब A50 है तो A प्लस 49D 106 है, और A प्लस 2D यहाँ से 12 है। हम 2 माइनस 1 माइनस 2 करते हैं तो A कैंसिल हो गया, और ये 47D इक्वल टू 6 में 2 गया 4, तो यहाँ से D हमारा आ गया 94/47, और यही वैल्यू D का पुट करेंगे रिप्लेस, ओके। D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 298 आ गया, A इज इक्वल टू A प्लस 98 हो गया, ये इज इक्वल टू 106, 106 में से 98 गया, 8 आ गया। मुझे चाहिए 29, दैट मीन्स A प्लस 28D, यानी A के लिए 8 और D के लिए क्या आया है 2, तो 56, 64, तो हेंस 29th टर्म 64 आ गया। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में है क्या कहता है। कहता है थर्ड और 9th टर्म ऑफ AP को 4 और -8 से जो है दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन इनके टर्म होंगे जो 0 होंगे। लेट, ठीक है, A एंड D बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। यहाँ से देखिए A3 यह क्या दिया है 4 दिया है,
तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। फिर दिया है a9, यह -8 है, a प्लस 8d ये -8। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जिससे a कैंसल हो जाएगा, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी यहाँ से a प्लस 2d 4 और a प्लस 8d -8 माइनस माइनस प्लस -6d ये 12 d 12 बाय -6 -2। अब यहाँ से देखिए क्या है कि d आ गया तो a हमको रिप्लेस करके वैल्यू रिप्लेस d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d, यानी a माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4 आता है लेकिन -2 है। अब यहाँ से हमको कौन सा टर्म 0 फाइंड आउट करना है। a n इक्वल टू 0, a प्लस n माइनस 1d 0। अब a के लिए 8 प्लस n माइनस 1 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 माइनस 8 बाय -2 4 आ गया, n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। हैंस फिफ्थ टर्म इज 0। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है A17, ओके, A17 ये एक्सीड्स करता है किससे, A10 प्लस 7, यानी यहाँ दीजिए A प्लस 16d, A प्लस 9d प्लस 7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d, 16d माइनस 9d 7, यानी d इक्वल टू 7d इक्वल टू 7। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 बाय 7 1। ओके, कहता है देखिए 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। ओके, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, A प्लस 16d, A प्लस 9d प्लस 7। अब 16d में से 9d गया 7, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 बाय 7 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, so just I have completed the 10 questions in this video and useful questions from arithmetic progression, and it is exercise 5.2 from chapter 5. Arithmetic progression will be very important, and hope you will expect a lot from my video, and just I am giving you for the sense of cooperation. Thanks for watching my video.